नमस्ते, प्रणाम सभी को। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है किरणों का खेल। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो है लिखा गया है। तो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 उत्तर प्रदेश झांसी को। भाषा कौन सा भाषा में लिखते थे? तो ये जो है तद्भव भाषा में जो है वो लिखा करते थे। तद्भव भाषा जो है उस भाषा में जो है वो लिखा करते थे मैथिली शरण गुप्त जी। आधुनिक काल के जो है महान कवि जो है माने जाते हैं। तो इनको राष्ट्रीय कवि का जो है उपाधि भी मिला है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इनके प्रमुख काव्य क्या क्या है? तो भारत भारती, पंचवटी, किसान, जय भारत, द्वापर, साकेत महाकाव्य है इनका। तो ये इनकी प्रमुख काव्य है, और भी बहुत सारे हैं। अब इनके बारे में और जानने के लिए विकिपीडिया पढ़ सकते हैं, मैंने बस बेसिक चीजों को दिया है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले किरणों का खेल ये जानना जरूरी है कि किरणों का खेल जो कविता कहाँ से ली गई है। तो ये ली गई है पंचवटी। ये पंचवटी जो है यहाँ से जो है ये लिया गया है, पंचवटी से लिया गया है। तो पंचवटी में जो है राम लक्ष्मण और सीता के जब वनवास जाते हैं 14 साल के लिए, तो उनके साथ में क्या क्या घटना होता है पंचवटी में। एक पंचवटी मतलब एक अपना वन जो है वहां पे क्या क्या घटना होता है इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, तो एक बार इसका समरी पढ़ लेते हैं, व्याख्या। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल सभी स्थानों पर क्रीड़ा कर रही है। पृथ्वी से आकाश तक सभी जगह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, जिसे देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि धरती और आकाश में कोई धुली हुई सफेद चादर बिछी हुई हो। पृथ्वी हरे घास के तिनकों की नोक के माध्यम से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। मूंग सुगंधित वायु बह रही है, जिसके कारण वृक्ष धीरे धीरे हिल रहे हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। जब चंद्रमा का जो है चारू चंद्र, चंद्रमा का जो है जब किरण जो है धरती पर पड़ता है और जल पे पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि क्या हुआ, खेल रही है। जब जल पे पड़ता हुआ लहरता हुआ लहराता हुआ जल पर जब पड़ता है किरण, तो ऐसा लग रहा है क्या है कि किरण जो है वो क्या हुआ, खिल रही है, खेल रही है आपस में। ठीक है, किरणें खेल रही हैं ऐसा प्रतीत होता है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी पर जो है चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जो है वो क्या हुआ, वो फैली हुई है, ऐसा लगता है जब चंद्रमा का रोशनी जो है पृथ्वी पर पड़ता है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। ठीक है, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि क्या हुआ, आकाश में कोई जो है सफेद चादर बिछी हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी जो है हरे घास के तिनकों की नोक के माध्यम से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। तो पुलक मतलब होता है जो फूल जब फूला हुआ नहीं रहता उसको पुलक कहते हैं। अपना प्रकट करता है धरती कब करता है, जब क्या होता है हरित, हरित मतलब हरा, तृणों मतलब होता है घास। ठीक है, घासों के माध्यम से, घासों के माध्यम से क्या हुआ, पृथ्वी जो है अपना प्रसन्नता को, प्रशंसा खुशी को अपना व्यक्त करता है। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ऐसा प्रतीत होता है कि क्या हुआ, तरु जो है पेड़ जो है वो क्या हुआ, धीरे धीरे जो है झूम रहे हैं। ठीक है, झीम रहे हैं, झूम रहे हैं। धीरे धीरे हवा आने पर, हवा आने पर क्या होता है, हल्का हल्का क्या होता है, पेड़ जो है हिलते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो है हवा आने पर जो है वो झूम रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट चलते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तबद्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। लक्ष्मण अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है, और रात्रि भी बहुत शांत है। स्वच्छ सुगंधित वायु मंद मंद बह रही है, पंचवटी में किस और आनंद नहीं है। इस समय चारों ओर पूर्ण शांति है, फिर भी नियति रूपी नटी अर्थात नर्तकी अपने कार्यकलाप बहुत शांत भाव से और चुपचाप करने में तल्लीन है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तबंध निशा। ठीक है,
तो कहने का अर्थ यह है, लक्ष्मण जो है वो सोचते हैं कि कितना स्वच्छ चांदनी है, उतना सुंदर जो है वो चांदनी रात है। ठीक है क्या, निस्तबत निशा, और कितना जो है चमकीली चांदनी है, और रात्रि भी बहुत जो है, निशा मतलब होता है रात, तो रात भी जो है बहुत क्या हुआ, शांत है। निस्तबत मतलब होता है शांत, तो निस्तबत निशा भी है। लक्ष्मण ऐसा सोच रहे हैं। है स्वच्छ सुमंत गंध व निरानंद है कौन दिशा, तो हर तरफ जो है सुगंधित वायु जो है वह बह रही है, पंचवटी में ऐसा कोई जगह नहीं है। ठीक है, नियति निरानंद है कौन दिशा, मतलब ऐसा कोई दिशा नहीं है जो क्या हुआ, सुगंधित या सुंदर ना दिख रही हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, अभी जो है, जो प्रकृति का जो कार्यकलाप है, प्रकृति नेचर का जो कार्यकलाप है, वो कभी बंद नहीं होते, वो चलते रहते, निरंतर चलते रहते हैं। तो वो अब कह रहे हैं कि अभी भी क्या है, जो प्रकृति जो है वो अपना जो है काम जो है वो करते रहे, अपना कार्य जो है वो कर ही रही है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, पर कितना जो है वो क्या हुआ, एकांत भाव से। प्रकृति जो है हमेशा भले ही ठहरा हुआ शांति हो, लेकिन अपना कार्य जो है एकांत भाव से करती रहती है, बहुत शांति के तरीके से और एकदम चुपचाप करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उनका नया रूप झलकता है। पढ़ लेते हैं इसका सारांश एक बार। वनवास के समय पंचवटी में निवास करते हुए लक्ष्मण एक कुटिया में सीता की रक्षा करते हुए रात की प्राकृतिक शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं, पृथ्वी सब के सो जाने पर आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों को फैला देती है, और सूर्य सदा ही सुबह हो जाने पर उनको बटोर कर रख लेता है। सूर्य भी नक्षत्र रूपी मोतियों को संध्या रूपी सुंदरी को देकर अपने छुप जाता है, अर्थात नक्षत्र रूपी मोतियों को धारण करके उस संध्या रूपी सुंदरी का शून्य सा श्यामल रूप झिलमिल करता हुआ अति दीप्त हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। तो रात के समय क्या होता है, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, तो रात के समय क्या होता है, जब आकाश से क्या होता है, हम लोग को ओस की बूंदे जो है वो क्या होता है, बिखेर देता है। पृथ्वी क्या करता है, पूरा अपने जगह पे, पूरा मिट्टी या फिर पूरा जगहों पर क्या करता है, ओस की बूंदे जो है मोती का तरह उसको मोती कहा गया है, ओस की बूंदों को, वो जो है मोती जो है वो क्या होता है, बिखेर देता है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि सूर्य क्या करता है, उसको बटोर लेता है, मतलब क्या है, सोख लेता है। ठीक है, तो इसको सुंदरता का दर्शाया गया है, प्रकृति का सुंदरता को, क्या होता है, ये नेचर जो है हमेशा जो है सेम कार्य जो है वो करते रहता है, एकांत भाव से, चुपचाप भाव से। तो रवि क्या करता है, वो जो मोती जो बिखेरता है वसुंधरा, उसको क्या करता है, बटोर लेता है, उसकी बूंदों को जो है सोख लेता है। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और क्या है, सूर्य जो है वो क्या करता है, अपना जो है संध्या रूपी सुंदरी को जो है दे जाता है। ठीक है, विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और एकदम सुंदर जो है, जब सूर्य अस्त होता है उस समय कितना संध्या जो है सुंदर लगता है, तो संध्या को क्या करता है, वो दे जाता है सूर्य। ठीक है, शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकता है। और शून्य, शून्य सा श्यामल, एकदम श्यामल, जब शाम होता है तो क्या होता है, एकदम शून्य, जब मतलब रोशनी एकदम नहीं रहता है, लगभग जाने वाला होता है, उस समय जो है श्यामल मतलब काला जो है, पृथ्वी जो है दिखाई देता है, और झिलमिल करता हुआ अति दीप्त हो जाता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, प्रकृति का वर्णन है इस कविता में। तो पहले पद में जो है चंद्रमा के बारे में दर्शाया गया है। चंद्रमा जब क्या होता है, स्वच्छ चांदनी बिखेरता है पृथ्वी पर, तो मानो ऐसा होता है कि क्या हुआ, वो खेल रहा है, रोशनी खेल रही है। पृथ्वी से आकाश तक सभी जगह जो है चंद्रमा के स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, जिससे देखकर ऐसा लगता है कि क्या हुआ, आकाश में कोई जो है सफेद चादर बिछी हुई है। पृथ्वी घरे घास के तिनकों के माध्यम से जो है अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं, और मंद सुगंधित वायु जो है बह रही है, जिसके कारण पेड़ जो है वो क्या हुआ, धीरे धीरे हिल रहे हैं। नेक्स्ट में जो है कहा गया है कि लक्ष्मण जो है अपने मन ही मन ये सोचते हैं कि क्या हुआ, कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है, रात्रि भी बहुत शांत है, हर तरफ हर दिशा में जो है सुगंधित वायु जो है वह बह रही है। पंचवटी में जो है ऐसा आनंद और कहीं भी नहीं है। चारों ओर क्या हुआ, शांतिपूर्ण है, शांति है, और प्रकृति जो है अपना कार्यकलाप जो है, अपना कार्य जो है
करते जा रही है, पर चुपचाप और एकांत भाव से। इसके अलावा आखिरी पद में कहा गया है कि जब वसुंधरा पृथ्वी जो है संध्या के समय क्या करती है, मोतियां बिखेर देती है, ओस की बूंदें बिखेर देती है। और सूर्य सूर्य क्या करता है, सुबह उसको उठकर जो है सोख लेता है, ठीक है, निकल कर, उठ कर नहीं, निकल कर जो है सोख लेता है। और संध्या को शाम को जो है देकर जाता है। और इससे जो है पृथ्वी का नया रूप झलकने को, देखने को हम लोग को मिलता है। ठीक है, होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं, आपको ईमेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।